सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सुंदर कमरा नामक एक चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सुंदर कमरा में हम लोग एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ रहे थे जो अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी दोस्त अलका के घर गई थी और इस बच्ची का नाम रानी है। तो ये बच्ची बहुत दुखी होती है ये देखकर कि अलका का कमरा बहुत सुंदर दिखता है, जबकि वो खुद ही कहती है कि मेरे कमरे की तरह उसके कमरे में नई नई अलमारी ये सब नहीं है। मेरे पास तो दो दो अलमारियां हैं, उसके पास तो केवल एक ही अलमारी है। मेरा कमरा तो मेरे अलमारी तो नए हैं, उसके तो पुराने हैं, लेकिन फिर उसका कमरा इतना सुंदर क्यों है और मेरा कमरा इतना सुंदर क्यों नहीं है। वो बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से आके अपने इन प्रश्नों को माँ के आगे इन प्रश्नों को रखती है। आगे क्या होता है, माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती। माँ ने बच्ची को समझाया कि कमरा सुंदर उसके सुंदर फर्निशिंग से या उसके उसमें नए नए सजावट करने से नहीं होता है। कमरा सुंदर कब होता है, जब हम कमरे को ठीक तरीके से रखते हैं। एक बार सुंदर से सजाए हुए कमरे को बराबर के लिए सुंदर बनाकर रखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कमरे को हमेशा के लिए ही सुंदर रखने के लिए उनको जैसे आपको कमरे को पहली बार आपने पाया था हर बार उसी तरह से रीअरेंज करने की ज़रूरत है। तो माँ उसको यही फैक्ट बताती है कि तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम तो खुद ही अपने कमरे को ठीक तरीके से रखती नहीं हो, तो वो कैसे सुंदर लगेगा। देखो, चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें तुम्हारे बिस्तर पर पड़ी हैं। अब सभी का मैक्सिमम यही हाल है, कुछ को छोड़कर, कि कागज़ के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर हो रखे हैं, किताबें खिलौने सब बिस्तर पर इधर उधर पड़े हैं। तो जब आप इस तरह से छिन्न भिन्न करके घर को रखेंगे तो भला वो घर सुंदर कैसे दिखेगा। जब पहले आपको कमरा हैंडओवर किया गया था तब तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में आप उसमें इस तरह के चेंजेस लाएंगे तो वो कमरा सुंदर कैसे रह पाएगा। एक बार देने के बाद बार बार अगर आप उसको उसी अरेंजमेंट में वापस लेके आएंगे तब ना कमरा सुंदर रहेगा। सुंदर चीज़ की सुंदरता को बनाए रखना भी ज़रूरी है। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा। अब रानी ने माँ के बोलने के बाद उसको एहसास हुआ, उसने पूरे कमरे को देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही। और उसने कॉन्फेस भी कर लिया, कहा, हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। वह उठी और अपने बिस्तर पर पड़ी चीज़ों को उठाने लगी। अब वो समझ गई कि उसका कमरा सुंदर क्यों नहीं दिख रहा था। वो उठ गई और उठकर बिस्तर पर पड़े जो चीज़ें थी उनको उठाकर उनकी जगह पर रखने लगी। पर अब वह उन चीज़ों को कहाँ रखे। मैंने कहा जगह पर, लेकिन जगह तो मालूम भी होनी चाहिए ना। आप चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं लेकिन उन चीज़ों के लिए प्लेस नहीं असाइन कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। आपको तो पता भी होना चाहिए कौन सी जगह पर कौन सा चीज़ रखना है। तो वो इसलिए अब कहाँ रखे ये उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये तो चीज़ों को उठा तो लिया, अब उठा के रखूँ कहाँ। सबसे पहले तो आपको जब आप चीज़ें खरीदते हैं, एक तो अपने घर के कैपेसिटी के हिसाब से खरीदना चाहिए और उसके बाद भी आपको पता तो होना चाहिए कि अब एग्जैक्टली कहाँ रखने वाले हैं उसको, तभी ना आप खरीदेंगे। और उसके लिए अगर आप खरीद भी लेते हैं तो उसके लिए एक प्लेस तो बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो हाथों में तो पकड़ के खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसी असमंजस में बेचारी पड़ी हुई है रानी, छोटी सी बच्ची। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।